हमारे छात्र जरूर जीवन में अपना सब कुछ लगा देने के लिए तत्पर रहेंगे, यह सब मुझे विश्वास है। सर, मैं आपको आमंत्रित करूंगा सर, आप अपना शुभाशीष बच्चों को प्रदान करने में करें। ये तो आपका जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल को आप कहीं लगाइए। कहाँ है टाइम टेबल? कहीं लगाए? कौन अभी देखिए नोडल कौन है यहाँ पे? आपने क्या नाम है? किसी का सबका अलग अलग है टाइम टेबल। क्या दिन, कौन सी कक्षा, कौन पढ़ाएगा, तो पूरा लगाइए उसको टाइम टेबल, सब देख सकें उसको। इस वर्ष वो 20% बढ़ के 360 हो गई और हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो अपना प्रवेश परीक्षा जो है वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं सभी परीक्षाओं। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को हमने हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया है सीडीओ साहब के माध्यम से, उसके बाद उनका चयन किया गया है और प्रति क्लास के लिए उनको अच्छा अमाउंट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या उतना समय नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं। मैं प्रतिदिन 10 से 12 कलेक्ट्रेट में बैठता हूँ। आपको लगता है ये टीचर समय से नहीं आते, ये टीचर ध्यान नहीं देते हैं या अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। लेकिन आप सबके लिए ही ये कोचिंग आयोजित की जा रही है, अच्छी शिक्षा मिले, उद्देश्य यही वो पूरा होना चाहिए। आप लोगों के भी 1 और 2 तारीख को भी क्लास हुई होगी, अभी हुई है, पिछले 2 दिन भी हुई है। आप लोगों की क्लास से आपको कैसी लगी क्लासेस? अभी किस चीज की, जैसे कौन था 1 तारीख को क्लास में, कौन कौन थे? आप थे बच्चा? आप थे? क्या पढ़ाया गया था 1 तारीख को? क्या? रीजनिंग और मैथ्स, ठीक था, समझ आया था। तो वह रीजनिंग और मैथ्स था, और क्या पढ़ाया गया? और कुछ भी? हाँ, 1.5 घंटे की तो रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया, और क्या पढ़ाया था 1 तारीख को? और 2 तारीख? हाँ, 2 ही। और दूसरी क्लास किसकी थी? ओके, दूसरी क्लास किसका था? ओके, और सेकंड को? ज्योग्राफी। तो ये जीएस का भी स्टार्ट होगा, जनरल स्टडीज का भी? जनरल स्टडीज का कब से स्टार्ट है? क्या नहीं कहूँगा, मैं खुद जहाँ आज आप बैठे हुए, मैं खुद भी कभी उसी स्टेज पे था, मैं भी तैयारी करता था। तो उस समय हम सब आपकी कितना उसमें मेहनत करके सब आप ही जानते हैं। मैंने खुद यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 साल तैयारी किया था और जब 2 साल तैयारी किया था तो ध्यान रखा था कि डिस्ट्रैक्शंस कम रहे। तो आज के समय डिस्ट्रैक्शन और बढ़ गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी अन्य दोस्त, कई दोस्त हैं जो कुछ भी नहीं करते होंगे। आप लोग तो यहाँ कोचिंग में आके प्रयास करेंगे, लेकिन आपके कई दोस्त होंगे जो सिर्फ इधर उधर घूमते होंगे और उनको कोई मेहनत करने में कोई रुचि नहीं होगी। तो वो कहेंगे ऐसे तुम क्यों जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ो चलो घूमने चलते हैं। तो इन सब में देखिए, अगर आपको कुछ आगे कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ वर्तमान में सैक्रिफाइस करने होंगे। तो आपका जो अचीवमेंट है उसके जो पिलर होते हैं वो सैक्रिफाइस ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से थोड़ा कुछ समय के लिए, जब तक आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बनाएं। ऐसे दोस्त जो आपके सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी प्रकार का ढंग का काम नहीं करते, उनको अपने जीवन से बाहर करते हैं। कोचिंग में भी हम देखते हैं कई लोग सीरियस हैं और कई लोग यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं।
ऐसे लोगों को कोचिंग में भी आप बिल्कुल उनसे वार्ता ना करें। और मैं यहाँ पे कोचिंग के जो हेड हैं उनसे भी कहूंगा, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं उनको बाहर करिए, वो वातावरण को खराब करते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी जो माहौल है उससे खराब होता है। तो ऐसे बच्चों को कोचिंग से भी बाहर करिए, जो सीरियस नहीं है। बिल्कुल उनको इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे में उनके साथ कंपनी में आके और खराब माहौल हो जाता है। मैं देखता था दिल्ली में, जब और राजेंद्र नगर में था, मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी जो है वहाँ और राजेंद्र नगर में वहाँ होती है यूपीएससी की तैयारी। कई बच्चों ने सुना होगा, वहाँ पे कई लोग आते थे, वो 4-4 साल 5-5 साल वही तैयारी करते रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कोचिंग में जाके दोस्त बनाना। कोचिंग में वो पढ़ने नहीं आते थे। कोचिंग में किससे दोस्ती करें, कोचिंग के बाद कहाँ घूमने जाएं, ध्यान इसी पर है। क्योंकि आपको सोचना है, आप अपनी ये पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हो परीक्षा को पास करना, सिर्फ इसलिए यहाँ पे आए हो कि हम माँ बाप को बता सके देखिए हम तो पढ़ाई करते हैं, तो करते कुछ नहीं है। वहाँ दिल्ली में बहुत लोग आते हैं, गांव-गांव से, सभी के माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा जुटाते थे, पैसा जुटा के उनको दिल्ली भेजते थे, और वो लोग यहाँ दिल्ली में जाके बनाते थे दोस्त। पढ़ाई में उनको कोई रुचि नहीं थी। 5-5 साल वहां रहते थे, फिर कहते थे हमारी किस्मत खराब है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेहनत कुछ नहीं किया, लेकिन दोष सारा किस्मत पर है ना। तो आपको चुनना है आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाइए और बाहर करिए उनको। जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ाई में रुचि है, उन्हीं को ही आप अपने साथ रखेंगे तो आप आगे जीवन में कुछ बन पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना, घर में भी थोड़ा पढ़ाई का वातावरण है। आप अपने माँ बाप को भी समझाइए, माता पिता को भी। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरे माता पिता ने, मुझे लगता है, टीवी नहीं देखा 2 साल तक, खोला ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे को लगेगा मैं तो, माता पिता तो टीवी देख रहे हैं और बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है। तो अपने थोड़ा सा माता पिता से भी बात करिए, उनको समझाइए कि सिर्फ बच्चे का नहीं, इसमें माता पिता का भी उतना ही रोल है। तो आप सब लोगों का एक पूरा, जब परिवार समाज सब मिलकर सहयोग करता है, तब जाके आप कोई बड़ी परीक्षा को आप निकाल पाते हैं। तो काफी तो इसमें आपको, और मैं ये कहूँगा आज के समय आप ये मत सोचिएगा कि कोई दिल्ली में बैठा है तो उसकी कोई बेहतर तैयारी होगी। कोई अंतर नहीं है आज के समय। जो आपके टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स कंटेंट आज के समय मोस्टली सब ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग करें तो उसको पढ़ने के लिए उपयोग करें, ना कि फेसबुक के लिए। वही कंटेंट सबके लिए। तो आप कतई मत सोचिएगा कि दिल्ली वाला बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर ले रहा है। ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो गांव से हैं, गांव के स्कूल से पढ़े हैं, वहां से निकल के आज कलेक्टर है। तो इन चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज के समय इंटरनेट के युग में और ये सभी यहाँ के प्रयासों से सब बराबर है। अंतर सिर्फ आपकी मेहनत का है, आपकी सोच का है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि कुछ आपको तैयारी के संबंध में कुछ पूछना हो या किसी अन्य संबंध में कुछ आपको पूछना हो तो आप